दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल पूर्व सीएम दिल्ली की। आज दिल्ली की सीएम आतिशी हैं। उससे पहले दिल्ली के जो सीएम हुआ करते थे वो अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स एक आंदोलन से निकलकर आई, जो 2011 के अंदर एक अन्ना आंदोलन जो छिड़ा था। और वो कांग्रेस उस टाइम में सत्ताधारी सरकार थी और कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। लोग अन्ना जी लोकपाल बिल लेकर आए थे, यानी लोकपाल बिल को कांग्रेस किसी कीमत पर लागू नहीं करना चाहती थी, क्योंकि लोकपाल बिल लागू करने पर तमाम जितने भी भ्रष्ट नेता थे उनको सबको जेल का रास्ता देखना पड़ता। ये कश्मकश चलती रही। इसी दौरान 2011 के अंदर ही कांग्रेस पार्टी ने अन्ना हजारे को तिहाड़ जेल भिजवाया। तो ये आंदोलन जो है पहले से ज्यादा उग्र हो गया और आंदोलन के अंदर जो है आंदोलन न होकर एक क्रांति का रूप ले लिया और बदले की भावना पूरे देश के अंदर जाग गई। अन्ना हजारे को जो कोई जानता भी नहीं था, वो भी देश के कोने कोने पर अन्ना हजारे के नाम से जानने लगा। अन्ना हजारे के सहयोगी थे मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और बहुत से लोग थे इसमें जो इसमें शामिल थे। लेकिन उस दौर के अंदर किसी कीमत पर सरकार झुकने को तैयार नहीं थी और सरकार ने ये कहा कि अगर तुम्हें लोकपाल बिल लेके आना है, पास कराना है, तो स्वयं आप नेता बनो, स्वयं आप अपनी चुनाव लड़ो, स्वयं आप जो है सरकार में आकर बैठो और अपने लोकपाल बिल को अपने आप ही पास करो। यानी ये बहुत जबरदस्त एक आम नागरिक के लिए, आम लोगों के लिए ये नेताओं की तरफ से दिया हुआ वक्ता ये एक चुनौती थी। लेकिन इस चुनौती को श्री अरविंद केजरीवाल ने इसको स्वीकार किया और कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे और स्वयं ही लोकपाल बिल को हम पास कराएंगे। 2013 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए और अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई, राजनीतिक पार्टी, जिसमें सारे चेहरे नए थे और इनकी जबरदस्त मजाक उड़ाई गई। लोगों ने कहा कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। लेकिन पहले ही राउंड के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार को बना लेती है। अब चूंकि इसमें पहले से ही बहुत भ्रष्टाचारी चोर घुसे हुए थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, कांग्रेस के समर्थन से ये सरकार 49 डेज चली और 49 दिन की सरकार चलाने के बाद में उस इंसान का साहस देखो। अगर वो राजनीति करने आया था, यानी सीएम की सीट ही उसको प्यारी थी, तो वो किसी हाल में 49 डेज के अंदर इस्तीफा नहीं देता। सोचता कि फिर कभी सीएम बनने का मौका जीवन में मिले न मिले, जैसा हुई हो घसीट लो। लेकिन ऐसा अरविंद केजरीवाल की राजनीति बहुत ही साफ सुथरी, ईमानदार छवि की रही है। उन्होंने 49 डेज के अंदर ही दिल्ली की सीएम पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद में जो सरगर्मियां चालू हुई तो बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ना चाहती थी और अपनी सरकार का गठन करना चाहती थी। लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर चुने हुए विधायक वो अपने इस सर से जबरदस्त मजबूत थे, वो बिल्कुल नहीं हिले। लेकिन फिर उसके बाद में फिर चुनाव होता है और 70 में से 67 सीट, यानी हिंदुस्तान के अंदर आजाद भारत के बाद में ये पहला मौका था कि किसी प्रांत के अंदर 70 सीट हो विधानसभा की और एक पक्ष पर 67 सीट चली जाए। ये अपने आप में बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड रहा और आम आदमी पार्टी की सरकार फिर दोबारा बनकर आई। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद में
दिल्ली का नक्शा ही बदल दिया। ये ऐसे लोग थे जो इससे पहले राजनीति में नहीं थे और ना ही ये, और ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम किया। देश के अंदर कोई भी प्रांत हो, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बेइंतहा खराब है। झरझर बिल्डिंग है, पंखे नाम की चीज नहीं है, फर्नीचर नाम की चीज नहीं है। 10 छात्र आते हैं तो 100 की फर्जी एंट्री होती है और बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा के नाम पर घोटाला होता है। बहुत बड़े, एक एक सवा लाख की वेतन पाने वाले शिक्षक पूरे साल के साल स्कूल जाते ही नहीं है। और ये हमारे यूपी के अंदर भी, महाराष्ट्र में भी, गुजरात में